अरे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों डिफरेंट इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड यानी कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के बारे में डिस्कशन होगा। और वीडियो के लास्ट में बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन का हम सलूशन देने जा रहे हैं। इसी के साथ डी एंड एफ ब्लॉक आज खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। आज डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट चैप्टर लास्ट लेक्चर 29 है। आज यह चैप्टर समाप्त हो जा रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर अंतिम लेक्चर नंबर 29 है। तो डिफरेंस इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, फिर लास्ट में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन का सलूशन। प्यारे बच्चों चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों ये लास्ट लेक्चर है 29 डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है 29 और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, यानी डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन चल रहा है कुछ तो सिमिलरिटी कुछ डिफरेंस हम बताएंगे। इसके बाद एक टेबल होगा जिसमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंसेज होंगे। तो प्यारे बच्चों पहले सिमिलरिटी कापी कलम लेके देखिए, एक क्वेश्चन खूब आया हुआ है कि क्या सिमिलरिटी है दोनों में। तो एज बोथ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स इन्वॉल्व फिलिंग अप एफ ऑर्बिटल दे शो सिमिलरिटीज इन मेनी रेस्पेक्ट्स एज फॉलो। प्यारे बच्चों पहली बात तो यह है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है एफ ऑर्बिटल में होती है। अब यह है कि लैंथेनाइड में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, एक्टिनाइड में 5f ऑर्बिटल में 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। इसीलिए लैंथेनाइड को लैंथेनाइड सीरीज या 4f सीरीज कहते हैं, एक्टिनाइड को एक्टिनाइड सीरीज या 5f सीरीज कहते हैं। अब देखते हैं क्या दोनों में सिमिलरिटी है प्यारे बच्चों। बोथ शो मेनली एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। देखा जाए तो दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा कॉमन है। लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों ज़्यादा कॉमन है। ये सिमिलरिटी हो गई। सेकेंड पॉइंट, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव। दोनों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और काफ़ी रिएक्टिव हैं प्यारे बच्चों। बोथ एक्साइबिट मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये है कि एक्टिनाइड 6 हाइब्रिड एक्टिनोइड कंट्रैक्शन लाइक लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन सभी एक्टिनाइड कंट्रैक्शन शो करते हैं, सभी एक्टिनोइड्स एक्टिनाइड कंट्रैक्शन शो करते हैं। और यह एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ठीक लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की तरह होता है जैसा कि लैंथेनाइड शो करता है। अब आइए डिफरेंस दोनों में देखा जाए तो दे शो फॉलोइंग डिफरेंसेज एज गिवन हियर। तो पहले प्यारे बच्चों सिमिलरिटी को आप जो है नोट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है जो है दोनों में। अगले पेज में हम चलते हैं, लेकिन पहले सिमिलरिटी आप नोट कर लें, फिर आगे हम वीडियो के आगे प्रोसीड करता हूं। आप नोट कर लें। ठीक, अब देखिए यहां पर लैंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड है। अब पॉइंट वाइज कुल 7 पॉइंट हैं, पॉइंट वाइज हम नोट करते हैं। बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन फ्यू केसेज। यानी सभी लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन एक्टिनाइड क्या है, बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +4 +5 +6 +7। ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर तो लैंथेनाइड केवल +2 +4 ही शो कर रहा है, लेकिन एक्टिनाइड तो +4 से ज़्यादा +4 +5 +6 +7 तक शो करते हैं। ये देखिए पहले। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ दियर आयंस आर कलरलेस। लैंथेनाइड के ज़्यादातर आयन कलरलेस होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड के मोस्ट ऑफ दियर आयंस आर कलर्ड। लैंथेनाइड के ज़्यादातर आयन कलर्ड होते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के अन्य पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट, दे हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। प्यारे बच्चों लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 या +4 +2
+2+4 होता है, इसीलिए इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कम बनाते हैं लैंथेनाइड कुल मिला के। लेकिन एक्टिनाइड की बात करें तो +3, +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेज तो करते हैं, इसलिए इनमें काफ़ी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फोर्थ पॉइंट, लैंथेनाइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक। लैंथेनाइड कंपाउंड कम बेसिक होते हैं, इनकी बेसिक कैरेक्टर कम होती है, लेस बेसिक होते हैं। लेकिन एक्टिनाइड कंपाउंड्स आर मोर बेसिक हाईली बेसिक होती है। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस। लैंथेनाइड ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते हैं, लेकिन एक्टिनाइड दे फॉर्म ऑक्सोकैटायंस लाइक UO2+2 यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम डाइऑक्साइड +2, PuO2+2 प्लूटोनियम ऑक्साइड +2, यूरेनियम ऑक्साइड +1, ये ऑक्सोकैटायन हैं, लेकिन लैंथेनाइड ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते। 6 पॉइंट, एक्सेप्ट प्रोमेथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। प्रोमेथियम को छोड़कर सभी लैंथेनाइड नॉन रेडियो एक्टिव हैं। इसका मतलब प्रोमेथियम में थोड़ी सी रेडियो एक्टिविटी है, तो देखा जाए कि सभी लैंथेनाइड नॉन रेडियो एक्टिव हैं प्रोमेथियम को छोड़कर। अब एक्टिनाइड की बात किया जाए तो सबके सब रेडियो एक्टिव हैं, दे आर ऑल रेडियो एक्टिव। एक्टिनाइड, सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव हैं। लास्ट पॉइंट, दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड इजिली। लैंथेनाइड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इजिली एज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें तो आगे हम प्रोसीड करें। इसको इतना नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंथेनाइड एक्टिनाइड में जो है डिफरेंस, आप नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट कॉमनली अकरिंग लैंथेनाइड इज सेरियम। काफ़ी कॉमन रूप में देखा जाए ज़्यादा पाए जाने वाला सेरियम है, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3.3 × 10⁻⁴% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सेरियम ज़्यादा कॉमन रूप में पाया जाता है, सेरियम लैंथेनाइड का। सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट कॉमन मिनरल कंटेनिंग लैंथेनाइड इज मोनाजाइट। जो मिनरल है जो काफ़ी चर्चा में रहता है, मिनरल मोनाजाइट सैंड जिसमें लैंथेनाइड्स होते हैं। इट इज मेनली लैंथेनाइड्स आर्थोफॉस्फेट, ये आर्थोफॉस्फेट के नाम से रहता है ये। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस शो वेरिएशन विद एटॉमिक नंबर एज गिवन हियर। प्यारे बच्चों, ट्राई पॉजिटिव जो आयन होते हैं, लैंथेनाइड के ट्राई पॉजिटिव आयन होते हैं, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में काफ़ी वेरिएशन होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। देखिए ग्राफ है, ये एटॉमिक नंबर का ग्राफ है। इधर 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71 ल्यूटेटियम तक ये मैग्नेटिक मोमेंट है। 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से है। अब आप देखिए ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर प्रोमेथियम तक थोड़ा सा कम है, इसके बाद फिर कम होता जा रहा है। देख रहे हैं नियोडीमियम, और ये प्रोमेथियम नहीं है, प्रेसियोडोमियम है। प्रोमेथियम ये है, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, थोड़ा देखिए बढ़ रहा है। फिर इधर थोड़ा कांस्टेंट है, देख रहे हैं डिस्प्रोसियम, हार्मियम, ये फिर इधर क्या है इंस्टेंटेनियम, थूलियम, टर्बियम, ल्यूटेटियम, देख रहे हैं कम होता जा रहा है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर बढ़ने पर कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी ये कांस्टेंट हो जाती है। ये चीज़ देखने को मिलता है इस ग्राफ से प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लें। देखिए यहाँ पे प्रेसियोडोमियम है, ये डिस्प्रोसियम है, इसे उठ रहा है यूरोपियम से गैडोलिनियम, टर्बियम तक बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। फिर हार्मियम के बाद फिर घट रहा है, डिस्प्रोसियम और हार्मियम के बाद घट रहा है। यहाँ प्रेसियोडीमियम के बाद घटना शुरू हुआ, सेरियम से प्रेसियोडीमियम तक बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद डाउन हो रहा है। फिर प्रोमेथियम, समारियम के बाद फिर बढ़ना शुरू हो रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आए हैं। बोर्ड के क्वेश्चन को हमने इसमें अटैच कर दिया है इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन पहला है प्यारे बच्चों, व्हाई डज Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर amongst द बाइवैलेंट आयंस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने बाइवैलेंट आयन हैं जिसमें +2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उस मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, हमने मैग्नीशियम बोल दिया, मैंगनीज, व्हाई डज मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक क्यों शो करता है भाई? देखिए, मैंगनीज +2 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा मैंगनीज +2 जो आयन है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज D5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि पांचों अनपेयर्ड हैं। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 25 होता है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। अब आप 2+ है ना, 2+ निकाल दीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D5 आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भैया मैक्सिमम वन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। तो मैंने कहा था कि जितना अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना अधिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज जिंक +2 साल्ट्स आर व्हाइट व्हाइल कॉपर +2 साल्ट्स आर ब्लू। जिंक +2 के साल्ट व्हाइट होते हैं लेकिन कॉपर +2 के साल्ट ब्लू, नीले कलर के होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका आंसर सब एक लाइन का है लेकिन एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल बड़ा टफ लगता है, पहाड़ जैसा। देखिए, कॉपर +2 है इनकम्प्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल 3d9। कॉपर +2 हैज इनकम्प्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल 3d9, इसलिए ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन जिंक +2 में कंप्लीटली फील्ड होता है प्यारे बच्चों, इसलिए यह व्हाइट दिखता है, व्हाइट। जिंक +2 में d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड रहता है इसलिए व्हाइट रहता है। लेकिन कॉपर +2 साल्ट में इनकम्प्लीट रहता है, d ऑर्बिटल इन 3d9 होता है, कंप्लीट फील्ड नहीं होता है, इसीलिए नीले कलर का दिखता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर जनरली नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल, गिव रीजन। भाई, जिंक, कैडमियम, मरकरी और को हम ट्रांजिशन मेटल ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, ज़्यादातर जनरली। इसका रीजन दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों में d ऑर्बिटल फुल फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल जैसा नहीं माना जाता है। लेकिन अब यह कुछ प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल से मिलती है इसलिए माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रीजन है कि कंप्लीटली फील्ड होता है d ऑर्बिटल, यही आंसर भी है। देखिए, दीज एलिमेंट्स माने कौन? जिंक, कैडमियम, मरकरी। दीज एलिमेंट्स इन दियर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2, इन दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2+2+2। जिंक का +2, कैडमियम का +2, मरकरी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैव कंप्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल, यानी D10 होता है, D10 होता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का हो, कैडमियम का हो, मरकरी का हो, इन तीनों कंडीशन में जो है +2 कंडीशन में इनका d ऑर्बिटल फुल फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, ठीक। अगला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया है, व्हाई हैव द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बहुत बढ़िया, ट्रांजिशन एलिमेंट हैज हाई इंथैल्पी ऑफ, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जा रही है, हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आंसर देखिए, दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। प्यारे बच्चों, इनका साइज जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है, और न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने के कारण इनकी साइज श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है। ट्रांजिशन एलिमेंट में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। अच्छा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों तो साइज इनकी स्मॉल होती जाएगी। अब ऐसी स्थिति में हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा। जैसे जैसे साइज घटती जाएगी, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती जाएगी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों शो करते हैं? देखिए बहुत से रीजन हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन दिया जा रहा है। इन द ट्रांजिशन एलिमेंट द एनर्जीज n-1d ऑर्बिटल्स एंड ns ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज हैं, यानी n-1d ऑर्बिटल की एनर्जी और ns ऑर्बिटल की एनर्जी वेरी क्लोज है, माने एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। हेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए n-1 डी का इलेक्ट्रॉन और ns का इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर लो, व्हाई एंड आर दीज वेरी सॉफ्ट। ये जिंक, कैडमियम, मरकरी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं, क्यों इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है? रीजन देखिए, इन द जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबसेल्स आर पेयर्ड। ये तीनों में, चाहे जिंक हो, चाहे कैडमियम हो, चाहे मरकरी, सभी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, क्योंकि D10 होता है ना, डी सबसेल पूरा फुलफिल्ड होता है। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबसेल्स आर पेयर होते हैं। हेंस मेटालिक बॉन्ड इज वीक। अब यही कारण है कि इनका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है, क्योंकि सभी डी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इनका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है, और यही कारण है कि दीज आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये चैप्टर एंड हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक। ये डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर एंड हो गया प्यारे बच्चों, आज खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।